अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, मैं हूं हसनैन बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे अपने नॉर्दर्न एरियाज़ की और ख़ास तौर पे दीर, सवात और कुमराड जहां पर लोगों का बहुत ज़्यादा रुझान है, उस तरफ टूरिज़म के लिए लोग जाते हैं। तो उस हवाले से हम बात करेंगे कि पिछले दिनों में इन एरियाज़ के बारे में एक ख़बर चली थी कि दीर और सवात के दरमियान एक जगह है मट्टा, तो उस मट्टा की पहाड़ियों के ऊपर कुछ मुसल्लह अफराद देखे गए हैं। तो वो मुसल्लह अफराद कौन थे, कहाँ से आए, किधर से आए? लोग वहाँ पर बहुत ज़्यादा खौफज़दा हैं कि ये खबर ये चली कि ये टीटीपी के लोग हैं, दहशतगर्द हैं। और फिर आईएसपीआर को भी वहाँ पर आकर कुछ बातें जो हैं एक्सप्लेन करनी पड़ी। तो इस वजह से क्या टूरिज़्म जो लोग टूरिज़्म के लिए जाते हैं, उनको इन दिनों में वहाँ पर जाना चाहिए? वो अपनी ज़िंदगी को रिस्क में डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते? तो इसके लिए चंद चीज़ें आपको जानने का ज़रूरी हैं। अगर कोई वहाँ पर जाना चाहता है तो वो ये ज़रूर देखे। चंद दिन पहले ये खबर चली कि मट्टा की पहाड़ियों के ऊपर, मट्टा मैं आपको बता चुका हूँ कि सवात और दीर के दरमियान एक इलाका है, वहाँ पर उन पहाड़ियों के ऊपर चंद दिन पहले कुछ मुसल्लह अफराद देखे गए। वो मुसल्लह अफराद जो हैं, वो कहा यह गया कि ये टीटीपी के लोग हैं। और ये खबर जब फैली तो पूरे सवात और दीर और कुमराड वगैरह के जो एरियाज़ हैं, वहाँ पर खौफ पैदा हो गया कि ये दहशतगर्द दोबारा वापस आ गए हैं। पहले ही उन लोगों ने बहुत ज़्यादा दहशतगर्दी फेस की है और बहुत ज़्यादा जानी और माली उनका नुकसान भी हुआ है। और ये जब खबर फैली तो लोग सड़कों पर आ गए, उन्होंने रैलियां निकालना शुरू कर दी और उन्होंने कहा कि हमें बताया जाए ये कौन है, टीटीपी है, कोई और है। क्योंकि हुआ ये था कि जब पता चला तो वहाँ के जो डीएसपी थे पीर सैयद, वो और कुछ सिक्योरिटी फोर्सेस के जो एहलकार थे वो गए वहाँ पर ऑपरेशन के लिए देखने के लिए। तो वाकई में वो लोग वहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने क्रॉस फायरिंग भी की इनके साथ। तो हुआ ये कि क्योंकि वो मुसल्ह लोग जो थे वो ज़्यादा थे तादाद में, तो इन लोगों को उन्होंने अगवा कर लिया। जो डीएसपी पीर सैयद थे और दो सिक्योरिटी एहलकार जो थे उनको उन्होंने जो है वो अगवा कर लिया। और अगवा करने के बाद कुछ वीडियोस भी जारी की और फिर एक जिरगे के तहत उनको वापस किया गया। अब इसका मतलब इस बात की निगेशन कोई कर ही नहीं सकता कि वहाँ पर लोग मौजूद नहीं थे। ये कन्फर्म हो गया कि वहाँ पर लोग हैं। अब इसके बाद जब ये खबर फैलना शुरू हुई, टीवी के ऊपर डिस्कस होना शुरू हो गई कि क्या टीटीपी वापस आ गई है, ये कौन है? तो फिर डीजीआईएसपीआर को टीवी पर आकर ये जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और उन्होंने इस बात का को एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा कि हमें मालूम है कि वहाँ पर लोग मौजूद हैं, इस बात की कोई निगेशन नहीं है कि वहाँ पर लोग नहीं हैं, वहाँ पर लोग मौजूद हैं और वो मुसल्ला भी हैं। लेकिन इस बात की उन्होंने निगेशन की कि वो टीटीपी के लोग नहीं हैं, क्योंकि ये खबर इसलिए फैली थी कि टीटीपी और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान जो है वो कुछ मुज़ाकरात हो रहे हैं। तो शायद जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं या फ़ौज है हमारी, उन्होंने उनको इजाज़त दे दी है कि वो वहाँ पर आ जाएँ। तो इस वजह से ये खबर ज़्यादा जो है वो फैल रही थी। तो उन्होंने इस बात को नेगेशन की कि ऐसी कोई खबर नहीं है और ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि टीटीपी के लोग वो हैं। टीटीपी के लोग नहीं हैं, मुसल्लह अफराद हैं और हमें मालूम है कि वहाँ पर मौजूद हैं और हमने कड़ी नज़र उनके ऊपर रखी हुई है। अब साथ ये भी उन्होंने कहा कि या ये भी खबरें आई कि ये लोग जो हैं ये वो हैं जो यहाँ से भागकर अफ़गानिस्तान चले गए थे और वहाँ से दोबारा छुप कर ये वापस आ गए और अपने आबाई इलाकों के अंदर दोबारा रहने के लिए वो वापस आए हैं। यही वजह है कि जिरगा जब हुआ तो उन्होंने उन लोगों को वापस कर दिया और जान से नहीं मारा। तो ये कुछ खबरें थीं और डीजीआईएसपीआर ने इस बात की निगेशन की कि ये टीटीपी नहीं है। लेकिन अगर यहाँ से कोई टूरिज़्म के लिए वहाँ पर जाना चाहता है तो उसको तो वो इन इलाकों को नहीं जानता। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इस्लामाबाद, लाहौर या कहीं और से वो कोई जाता है वहाँ पर सवात, दीर या कुमराड वगैरह, क्योंकि कुमराड की तरफ लोगों का बहुत ज़्यादा रुझान है और वो क्लोज़ एरिया है इस मट्टा से, तो वहाँ पर भी खतरा हो सकता है। अब यहाँ तक तो निगेशन होगी कि टीटीपी नहीं है, लेकिन ये तो कन्फर्म हो गया ना कि मुसल्लह अफराद मौजूद हैं। तो इसका मतलब वो लोग तो वहाँ पर मौजूद हैं और इस बात का ये जब आईएसपीआर ने कहा कि वो लोग मौजूद हैं, तो अभी तक कोई उसके बारे में बाद में इंफॉर्मेशन नहीं दी गई कि क्या इलाका क्लियर हो गया है, वो लोग कौन है, वो तहवील में ले लिए गए, पकड़े गए, वापस चले गए। इस बात के बारे में, इस चीज़ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे पास। तो यहाँ से जो लोग वहाँ पर जाना चाहते हैं तो उनको ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि वो इलाका इस वक्त जो है वो महफूज नहीं है, वहाँ पर लोग मौजूद हैं। कोई लोग जाते हैं वहाँ पर हाइकिंग वगैरह के लिए, तो अगर कोई बंदा जाएगा तो उसके लिए ख़तरा हो सकता है, वो अपनी ज़िंदगी को रिस्क में डाल सकता है। तो इस वजह से ये सोच समझ कर वहाँ पर जाएँ। अगर अगर आपने जाना है तो इन दिनों में गुरेज़ करें, कुछ देर इंतज़ार करके, जब तक सिक्योरिटी फोर्सेस इस बात को बता नहीं देती कि वो इलाके क्लियर हो गए हैं, तो तब तक आप ना जाएँ। तो ये खबर थी जो कि पूरे पाकिस्तान में फैली हुई थी कि वहाँ पर लोग हैं, तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अभी तक इतना ही। मैं हूँ हसनैन बासी। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।